भागलपुर सबौर प्रखंड के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर मोहल्ले में बिजली विभाग ने पूरे फतेहपुर मोहल्ले की बिजली काट दी, जिससे लोगों को पानी तक पीने में हाहाकार मच गया। दरअसल इस क्षेत्र में ना तो किसी के घर में चापाकल है और ना ही समरसेबुल, जिसके कारण लोग पानी के लिए तरसने लगे। वहीं पूरा इलाका अचानक अंधकारमय हो गया। इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और उनका अभी रमजान का त्योहार चल रहा है। वहीं आक्रोशित फतेहपुर के लोग सड़क पर उतर आए और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया। वहां के लोगों ने जमकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया और मुख्य सड़क को जाम कर दिया। जब ये बात बिजली विभाग से पूछी गई तो उनका साफ तौर पर कहना हुआ कि इस क्षेत्र के लगभग घरों में बिजली का बकाया बिल चुकता नहीं किया गया है, इसलिए बिजली विभाग के आदेश अनुसार इस क्षेत्र की बिजली काटी गई है। हालांकि जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों से बातचीत से फिर से बिजली बहाल हो गई। हाँ, सुबह मैं सोया हुआ था तो मुझे यहीं ग्रामीणों द्वारा पता चला कि यहाँ पे बिजली जो है काट दिया गया है पानी टंकी का। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत दुर्भाग्य है कि अभी फेस्टिवल का भी टाइम है और सुबह सुबह का क्या होता है कि लोगों को खाना बनाना होता है, पानी पीने का बहुत। और फतेहपुर में क्या है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके घर में कि पानी का बहुत ही दिक्कत है, चूँकि समस्या ये है कि सबके घर में ना चापाकल है ना समरसेबुल का व्यवस्था है। तो हमको जैसे ही पता चला तो हम बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। तो फिर हम आए और यहाँ पे जब हम आए तो देखे कि ट्रांसफार्मर का लाइट कटा हुआ था। कुछ बिल यहाँ का ड्यू है, इस कारण से लाइट कटा हुआ था। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे से हो पाया ग्रामीणों के साथ मिलके हम प्रयास किए और ये प्रयास सफल भी रहा और अभी लाइट जुट गया है और पानी जो है कि टंकी में भर रहा है। चलिए इसी तरह हम लोग इसी तरह मिलके जब जब मौका मिले सब ग्रामीणों का सहयोग रहा और सबके साथ मिलके ही ये संभव हो पाया। तो चलिए मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। भागलपुर के नौगच्छा स्थित इस्माइलपुर में एक 5 बच्चे की मां घर छोड़कर चली गई, जिसको खोजने के लिए उसके पति दर दर मदद मांग रहे हैं। दरअसल 5 बच्चे की मां को उसके पति ने मोबाइल पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करने से रोका, फिर उससे मोबाइल छीन लिया, जिसके बाद महिला अपने 5 बच्चों को छोड़कर फरार हो गई। महिला कई दिनों से गायब है। इसकी सूचना को लेकर उनके पति वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय पहुंचे। साथ ही उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत उसने नौगच्छा स्थित इस्माइलपुर थाने में की थी, लेकिन वहां कुछ भी रिस्पांस नहीं लिया गया। उल्टा उसे वहां से डांट डपट कर भगा दिया गया। वहीं पीड़ित पति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसे कई दिनों से अपनी पत्नी पर शक था कि वह मोबाइल पर किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है। बस इसी का विरोध करने पर उसकी पत्नी तकरीबन 15 दिनों से घर से गायब हो गई है। उन लोगों ने आस पड़ोस के साथ साथ रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सर झगड़ा हुआ था दोनों जब में, यही मामला था सर। हम काम करने गए थे 6 मार्च को, मेरा पत्नी लापता है। थाना में आवेदन दिए सर, वहाँ डांट के भगा दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, इसलिए खोजते खोजते परेशान हुए, इसलिए यहाँ सर के पास आए हैं। अभी तक एसपी साहब के पास आए? हाँ, एसपी पास के साथ आए हैं। किसके साथ भाग गया? किसके साथ भागा आपका पत्नी? ये पता नहीं चल रहा है किसके पास भागा है। अभी तक खोजबीन किए, सगा संबंधी कोई बोलता है यहाँ नहीं आया। मेरा शक लगता है कि साड़ू आया था 2 दिन पहले, झगड़ा झांटी हुआ था, मारपीट हुआ था, इलाज किए, 2 दिन ठीक रहा। बस तीसरी दिन हम काम करने गए, सुना घर पाया। मेरा पापा जी घास करने गया, बता के भी नहीं गया हम फलना जंग जाएंगे। 2 बच्चा मेरे 4 साल की 3 साल की थी, वो लहरा पहले पहुँचा दिया, इसलिए कि पहले पहुंचा दिया। और बाद में पापा घास करने गया, बताया भी नहीं। 12 साल का मेरा बेटी था, वो भी नहीं बताया कि मम्मी कहाँ जाएगी। तो सुना घर पाया 6 बजे शाम में या कितने बजे निकल गया घर से, मेरा पता नहीं चला। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एसएस बालिका उच्च विद्यालय के मुख्य गेट के समीप रेलवे ट्रैक पर लहूलुहान परिस्थिति में छात्रा का शव बरामद हुआ है। लड़की के सिर पर गंभीर चोट के निशान है। घटना को लेकर बताया गया कि मृतिका 6 बजे सुबह कोचिंग पढ़ने के लिए नाथनगर गई हुई थी। तय सीमा पर घर वापस नहीं लौटने के बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसके बाद गाँव वालों ने बताया कि रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान रेल से कटकर उसकी
उसकी मौत हो गई है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मानसी की पहचान की। मृतका की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द निवासी 17 वर्षीय मानसी कुमारी के रूप में की गई है। मानसी रोज की तरह कोचिंग पढ़ने के लिए नाथनगर गई थी और वापस लौटने के दौरान भागलपुर से जमालपुर जाने वाली ट्रेन से चपेट में आ गई। कुछ न बताई। क्या? कुछ न बताई। तो कहाँ पर कोचिंग गई थी? क्या नाम है उसका? कौन है तुम्हारा? कौन है बाबू? मेरी बहन। भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई निर्माण कार्य किए गए, जिससे शहर की सुंदरता बढ़ गई है, लेकिन पानी को घर घर तक पहुंचाने में सरकार अब भी विफल है। एक तरफ जहां पैन इंडिया को इसका भार दिया गया है, वहीं आज पैन इंडिया के विरोध में लोग एकजुट होकर पैन इंडिया मुर्दाबाद के नारे भी लगाते दिख रहे हैं। पैन इंडिया कंपनी के कार्यशैली से शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बने हुए सड़क भी तोड़ दिए जाते हैं, वे गड्ढे और नाले में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जब तक गांव वाले इस पर कड़ा रुख अख्तियार नहीं करते, पैन इंडिया वाले भी इस पर कोई कार्य नहीं करते। आज शहर के सभी गली मोहल्ले के सड़क इस कंपनी के चलते जर्जर स्थिति में आ गए हैं। वही इसको लेकर आज भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र में जमकर लोगों ने बवाल काटा। लोगों ने कहा कि सड़कें दुरुस्त कराई जाए और पेयजल की सुविधा जल्द से जल्द बहाल की जाए। हम लोग का रोड तोड़ दिया, घर लग गड्ढा कर दिया, हम लोग कैसे निकलेंगे? नल पानी भी तोड़ दिया, पानी नहीं मिल रहा हम लोग को। सुनिए, और हम लोग कैसे रहेंगे? सब पूरा परेशानी, हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। पूरा रोड तोड़ दिया, गड्ढा कर दिया, चलो गिर गया, टूट गया, बच्चा लोग भी गिर गया, चलने फिरने में दिक्कत होगी। हम लोग का पराब भी आ रहा है, कैसे चलेंगे? रोड चूर दिया है, एक पैप नहीं बल्कि दो पैप घुसाया, उसमें चिप्पी लगा रहा है, तो कैसे जाएगा आदमी? कल 2 बच्चा गिर गया है, नमाज पढ़ने जाती है दिक्कत होता है, कैसे आदमी रहेगा? पार्षद को भी लिख के दिए, पार्षद भी सुनवाई नहीं किया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का रोड तोड़ा, रोड बना के दीजिए। पैप टूट गया रोड के कारण, उसके पूरा पानी नहीं जा रहा है घर में। कितना लेडीज लोग को दिक्कत हो रहा है। अभी हम लोग रमजान का समय है, रोजा रखे रहते हैं, काफी परेशानी में सब रह रहा है, कैसे रहेगा? अभी जो पैन इंडिया वाला जो है पाइपलाइन को बिछाने के कारण वो काटने के बाद जो है सिर्फ मिट्टी भर के भाग गया है, और उसके बाद उनका आदमी गिर रहा पड़ रहा है। पर्व का समय है, ईद को का बोले 10-12 दिन ईद को बचा है। किस तरह से आदमी चलेगा? बूढ़ा आदमी, जवान आदमी, मेहमान आएगा, किस तरह का बोले इसी का विरोध है। और जनता भी बहुत परेशान है। हमारे घर पे भी लोग आकर के आक्रोश करते हैं और बोलते हैं कि आप कुछ कर नहीं रही हैं। अब मैंने तो लिखित में भी आवेदन दिया है नगर आयुक्त महोदय को और उप महापौर महोदय को भी। बस मेरा अनुरोध है कि नगर आयुक्त सर और महापौर महोदया इस बात को ध्यान में रखते हुए पैन इंडिया वाले से अच्छे तरीके से काम कराएं, ताकि वहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो। और अभी हाँ, ईद का माहौल है, ईद का पर्व है, अब समय भी बहुत कम है। अगर इस काम पर नगर आयुक्त महोदय अगर ध्यान दे दें तो जल्द से जल्द इस पर काम किया जाएगा। भागलपुर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के अलावे सभी घटक दल के नेता आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए एकजुट हुए। वहीं सबों ने बिहार में 40 के 40 सीट जीतने और भागलपुर से जदयू प्रत्याशी अजय मंडल को जिताने के लिए कटिबद्ध संकल्प लिया। सबों ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के विकास कार्य को बताने की योजना बनाई, ताकि एनडीए की तरफ भारी बहुमत से जीते और फिर से भागलपुर में एनडीए की जीत हो। इस कार्यक्रम में एनडीए के सभी घटक दल एवं उसके पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं सांसद अजय मंडल फिर से 2 अप्रैल को अपना नामांकन करेंगे। बैठक का मूल उद्देश्य है एनडीए गठबंधन के जो हमारे संयुक्त उम्मीदवार हैं, माननीय मृदुभाषी सरल स्वभाव के लोकसभा के माननीय सांसद अजय मंडल साहब, उनके उद्देश्य से आज बैठक ये हुआ है। और 2 तारीख को 2 अप्रैल को नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा माननीय अजय मंडल जी के द्वारा। उसी उद्देश्य से आज राजग गठबंधन के तमाम साथी, भारतीय जनता पार्टी, हम, रोजपा, आरएलजेम और जनता दल यूनाइटेड की सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी, जिला कमेटी के सम्मानित सदस्य
और तमाम प्रखंड के आए हुए तमाम प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष सभी आज संयुक्त रूप से आए हैं। और मैं आपके माध्यम से आग्रह और अपील भी करता हूं पूरे भागलपुर लोकसभा के सम्मानित जनता से कि सब लोग 2 तारीख को नॉमिनेशन में आवें और माननीय सांसद अजय मंडल जी के हाथों को मजबूत करें और देश में पुनः तीसरी बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लेकर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग चुने। इसी उद्देश्य से सब लोग 2 अप्रैल को निश्चित रूप से आएँ। धन्यवाद। जो बैठक में पार्टी एनडीए का जो एजेंडा है, एनडीए का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कितनी मजबूती से लड़ा जाएगा, विरोधियों को परास्त करते हुए पूरे देश के अंदर हमें 400 सीट प्राप्त होगा, इसकी बैठक। नॉमिनेशन कब करना है? 2 तारीख को हम नॉमिनेशन कर रहे हैं और अपने सारे पदाधिकारियों से, सारे भागलपुर की जनता से आग्रह करने आए हैं कि अपने एनडीए के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि 2 तारीख को आकर के हमारा नॉमिनेशन करा दीजिए और अपना आशीर्वाद दे करके मुझे विजयी बनाइए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए।